चलिए आज हम लोग सीखेंगे एवरेज स्पीड को। ध्यान से सुनना बाबू, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या होता है सर एवरेज स्पीड? देखना क्या होता है। मान लो कि अगर हम तुमको बोले कि तुझे दुमका से देवघर जाना है। दुमका से कहाँ जाना है बाबू? देवघर जाना है। और तुम अपने बाइक से चलना चालू किया, है ना? बाइक से चलना चालू किया। कहाँ से बताओ? दुमका से। जाना कहाँ पर है? देवघर। जब तुम दुमका से चलना चालू किया तब तुम्हारे बाइक में जो स्पीड था वो था 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब जाना कहाँ है तुमको? देवघर। हाँ सर। तो क्या ये पॉसिबल है कि तुम 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड को मेंटेन करते हुए देवघर पहुंच सको? बोलेगा एकदम से नहीं सर। क्यों नहीं भाई? सोचो बात को। जैसे हम दुमका से स्टार्ट किए चलना तो क्या होगा? बोलेगा सर जहां सीधा रास्ता मिलेगा हम वो एकदम कस के एक्सेलरेटर लेंगे और स्पीड अप करेंगे। स्पीड अप करके 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलेंगे। लेकिन जहां क्राउड आएगा, भीड़ भाड़ आ जाएगा, वहां क्या करेंगे? और स्लो करके हम 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे। जहां रोड खराब होगा वहां हम चलने लगेंगे 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ये संभव ही नहीं है एक जगह से दूसरे जगह जाना एकदम फिक्स स्पीड के साथ। ये संभव नहीं है। क्लियर है? अब आगे सुनिए। अगर आप दुमका से देवघर पहुंच जाते हैं और देवघर में आपका फ्रेंड आपको ये पूछे कि बताओ तुम कितना स्पीड से दुमका से देवघर आया, हाँ, तो तुम क्या बोलोगे? 5 किलोमीटर पर आवर कि 40 किलोमीटर पर आवर कि 100 किलोमीटर पर आवर कि 2 किलोमीटर पर आवर बोलोगे क्या? तो तुम क्या करोगे इस केस में? ना 5 बोलोगे, ना 40 बोलोगे, ना 100 बोलोगे, ना 2 बोलोगे। फिर क्या बोलोगे? बोलोगे तुम अपने बाइक का एवरेज स्पीड बोलोगे। क्या बोलोगे? अपना बाइक का एवरेज स्पीड बोलोगे। वो एवरेज स्पीड क्या होगा? बोलेगा सर टोटल डिस्टेंस को हम टोटल टाइम से भाग कर देंगे। क्या बोले हम? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा हम वो स्पीड को बताएंगे और वह स्पीड क्या कहलाएगा? तुम बोलोगे सर एवरेज स्पीड कहलाएगा। जैसे कि यह एग्जांपल लेते हैं, एकदम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखना यहां बढ़िया से। मान लो क्वेश्चन को देखो यहां बढ़िया से। हाँ, मान लो कि तुझे ए से बी जाना है, सॉरी ए से सी जाना है। कहाँ जाना है बाबू? ए से सी। और ए से बी का दूरी कितना है? 20 मीटर। और बी से सी का दूरी कितना है? 30 मीटर। ओके, तो बताना सबसे पहले, अभी अभी हम बताए तुमको कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। तो अभी अभी क्या बताए बाबू? टोटल डिस्टेंस बाई क्या था? बोलो टोटल टाइम। अभी बोले ना हम आपको एवरेज स्पीड क्या होगा? बोलेंगे टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भागा दे दो, जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? बोलेंगे सर एवरेज स्पीड कहलाएगा। है कि नहीं? अब बताना टोटल डिस्टेंस कितना? बोलेंगे यहां से यहां है कितना हमारा? 20। ओके, और यहाँ से यहाँ कितना है सर? 30 डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा? बोलेंगे सर 6 सेकेंड। और यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा? सर 4 सेकेंड। तो बताओ कितना हो गया एवरेज स्पीड हमारा? 20 और 30 कितना हो गया बाबू? 50 बटे 6 और 4 कितना हो गया? 10। इसे ये कटा तो कितना आ गया बताना? एवरेज स्पीड हमारा क्या आ गया? बोलेंगे सर 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना? आगे सुनिए बात को। ये एकदम सिंपल से सिंपल सवाल था एवरेज स्पीड का। हम लोग धीरे धीरे करके एकदम जेई मेन तक जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। गारंटी एवरेज स्पीड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं और बेहतर कोशिश करते हैं एवरेज स्पीड को समझने का।
देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखता है बाबू, जरा देखो। देखो क्या बोले, ए से आपको सी जाना है। क्या बोले मुन्ना, हम ए से कहाँ जाना है, सी जाना है सर। ओके सर, ए से सी जाना है, हाँ सर। और ए से बी जो है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलते हैं। फिर पता नहीं क्या जो रोड खराब हो जाता है और स्पीड हम अपना कम कर लेते हैं। बी से सी जाने में कितना स्पीड से चलते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चलते हैं। क्लियर है, फिर से सुने, ए से सी जाना है, ए से बी हम 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हैं 10 सेकेंड के लिए, और बी से सी हम 4 मीटर पर सेकेंड से चलते हैं 20 सेकेंड के लिए। तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो अभी अभी हम बोले थे, क्या बोले थे आपको कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। तो बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, इसके अलावा और कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब ध्यान देना, यहाँ से यहाँ का स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का भी स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। क्या डिस्टेंस आपको दिया है, बोलेंगे नहीं दिया है। बताओ, डिस्टेंस दिया है, नहीं, टाइम दिया है। कितना टाइम है, यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 20, टोटल मिला के हो गया 30, पर डिस्टेंस दिया नहीं है। हाँ, लेकिन स्पीड और टाइम के मदद से हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, है ना बाबू, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे। बोले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम बोल दिए S1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या बोल दिए, S2। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोल दिए हम, S1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोल दिए बाबू, S2। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, S1 और S2। ओके, हम लोग डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट उसको S से दिखाते हैं और स्पीड को सर V से दिखाते हैं, वेलोसिटी के टर्म में, है ना। आगे देखना, तो हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं, बोलेंगे यहाँ से डिस्टेंस निकालो। अपने को क्या पता है, बोलेंगे सर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, बोलेंगे सर डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको डिस्टेंस चाहिए, तो बताओ डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। हाँ सर, तो बताना डिस्टेंस S1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कितना है बताओ, 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 10। तो ये कितना हो गया बाबू, S1 बराबर, बोलेंगे सर S1 बराबर हो गया हमारा 50 मीटर। ओके, तो S1 हमारा निकल गया, कितना निकल गया बोलो, 50 मीटर। इसी प्रकार से हम S2 भी निकाल लेते हैं। S2 मतलब स्पीड इंटू टाइम, और यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कितना है 4, और टाइम कितना है बाबू 20। अब बोलो 20 चौका कितना हो गया, ओ सॉरी, हाँ 20 चौका कितना हो गया, बोलेंगे सर 80 मीटर हो गया। कितना हो गया मुन्ना, 80 मीटर हो गया ना। ओके, हो गया यहाँ तक, हाँ सर। अब बताओ तो हमको ये S2 भी आ गया, कितना आ गया 80 मीटर। एवरेज स्पीड निकालना है आपको, क्या बोलेंगे एवरेज स्पीड क्या होगा सर, बोलेंगे एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होगा। तो बताना टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, बोलेंगे 50 + 80, 50 + 80 भाई टोटल टाइम कितना हो गया, बोलेंगे सर 10 और 20 मिला के कितना सर 30। जरा जोड़ो तो इसको, तो क्या बोलेंगे 50 और 80 कितना हो गया 130 बाई 130 ना, हाँ बाई कितना बोलो 30, 0 से 0 कटा, आंसर कितना आ गया 13/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया सर हमारा एवरेज स्पीड, है ना बाबू। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो फिर इससे भी बड़ा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, देखो ना, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए तो ध्यान से देखना। अब की बार क्या है, ध्यान देना। तो सर डिस्टेंस तो दिए हैं और स्पीड दिए हैं, पर टाइम नहीं दिए हैं। तो फिर क्या करोगे बाबू, सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा ना हमको। तो यहाँ से यहाँ के लिए टाइम कितना सर, बोलेंगे T1, और यहाँ से यहाँ के लिए टाइम कितना सर T2। क्यों टाइम चाहिए हमको, क्योंकि हमको क्या पता है, बोलेंगे सर एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस बाई क्या होता है बोलो, बोलेंगे सर टोटल
टाइम होता है। ओके, तो डिस्टेंस तो अपने को पता है 30 और 25 कितना हो गया, 55 बोले तो 55। पर हाँ, हमको क्या नहीं पता है सर, टाइम नहीं पता है। तो क्या करना होगा, पहले हमें टाइम निकालना होगा। क्या निकालना होगा मुन्ना, टाइम। तो चलो फिर टाइम निकालते हैं। फिर से वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बाबू, बोलेंगे सर अपने को पता है। क्या पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है जी, बोलेंगे सर डिस्टेंस बाई टाइम। हाँ सर, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर स्पीड इनटू क्या, बोलो टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो है कि, ओहो सर अब की बार डिस्टेंस थोड़ा ना निकालना सर, टाइम निकालना है सर। क्या मजाक कर रहे हैं आप, हाँ सर, ओहो ये तो गड़बड़ा गया जी, है कि नहीं। अब के बाद डिस्टेंस थोड़ा निकालना सर, टाइम निकालना पड़ेगा पहले ना। देखो यहाँ पे तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा मुन्ना, जरा बताना। बोलेंगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। और ये क्या था जी, तो बताओ T1 बराबर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है 6, काटो पीटो कितना हो गया बताओ। बोलेंगे सर ये आ गया अपना कितना, बोल 5 सेकेंड, है कि नहीं। तो T1 बराबर क्या आ गया बोलो, बोलेंगे सर 5 सेकेंड। इसी प्रकार से T2 को निकालो, तो T2 कितना आएगा बताना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, बोलेंगे सर 25, और स्पीड कितना है 5, काटो ये कितना आ गया वापस से ये 5 सेकेंड। वाह, ये वापस से कितना SEC 5 सेकेंड। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू डालिए। टोटल डिस्टेंस बताओ कितना हो गया, 30 + 25 इक्वल टू 55, और टोटल टाइम कितना हो गया सर 10 इक्वल टू कितना, बोलेंगे 5.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये तो हो गया सर एवरेज स्पीड का ये वाला क्वेश्चन। क्या इतना ही लेवल तक जेईई मेन में आता है, ना रे बाबा। अब जो लेवल आएगा ना वो खतरनाक लेवल है, यहाँ तक बोर्ड वोर्ड वाला दे देता है कि नहीं। अब हम लोग लेवल और बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन को ना एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर समझ लोगे तो मान के चलना तुम किसी लेवल का भी सवाल को बना दोगे। क्या है सवाल, ध्यान से देखना, ठीक। देखो फिर से वही बात है क्या, कि हमको मान लीजिए ए से बी जाना है। क्या जाना है, ए से बी। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस का, ध्यान से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बाबू, टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकेंड से चलता है, और बाकी हाफ डिस्टेंस 6 मीटर पर सेकेंड से चलता है। तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहे हैं क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिए। क्या बोले हम कि टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस वो कितना स्पीड से चलता है, 4 मीटर पर सेकेंड से, और बाकी हाफ डिस्टेंस वो चलता है 6 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा। कहानी अभी भी वही है कि कौन सी कहानी है बताओ। तो बोलेगा सर अपने को क्या पता है, बोलेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो बोलेंगे सर हम अभी अभी जाने हैं कि एवरेज स्पीड का जो मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है, क्या बोलो। बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस बाई क्या, बोल टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्लियर है। अब सवाल ये आता है टोटल डिस्टेंस, हम बोले मान लो x, टोटल डिस्टेंस क्या मान लो x। अब बात आता है सर टोटल टाइम का, टोटल टाइम और डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया, टाइम नहीं निकाल पाएंगे क्या, एकदम निकाल लेंगे सर, बिना कष्ट का निकाल लेंगे, है कि नहीं। कैसे निकालोगे, हम बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक का, बोले यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसको मैं मान लेता हूँ T1, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसे मैं क्या मान लूँ T2। और क्या निकाल लें पहले, T1 और T2। ओके अच्छा, निकालते हैं फिर T1 और T2 को। ध्यान से देखो, तो वही फॉर्मूला वापस से बताओ क्या। बोलेंगे सर अपने को पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, बोलेंगे सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो बताओ टाइम बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर डिस्टेंस बाई क्या होगा, स्पीड। अरे हाँ कि ना, ओके सर। तो T1 बराबर क्या होगा, बोलेंगे डिस्टेंस बताओ,
T1 कहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिस्टेंस कितना होगा, बोलेंगे सर x/2, और स्पीड कितना होगा बताओ, स्पीड कितना होगा बाबू, बोलो दिया हुआ है 4। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर x/8, कितना आ जाएगा मुन्ना, x/8। इसी प्रकार से T2 भी निकालेंगे, तो T2 बराबर क्या होगा, बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, x/2, ओके, और स्पीड कितना है 6। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x/12। अपने को क्या चाहिए, टोटल टाइम ना, तो टोटल टाइम चाहिए, तो इसका मतलब टोटल टाइम मान लेते हैं हम लोग, अगर t है तो t बराबर क्या बाबू, T1 प्लस T2। तो t बराबर कितना, बोलेंगे T1 T2 का वैल्यू क्या है सर, x/8 और x/12। चलो देख लेते हैं, x/8 प्लस x/12। चलो भाई, और अच्छा आगे और सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बोलना, बोलेंगे सर 24 आ जाएगा, हाँ, और इधर क्या आएगा 3, तो ये आ गया 3x और प्लस कितना 2x, और ये t बराबर क्या आ गया बाबू, बोलेंगे 5x/24 आ जाएगा। ये आ गया सर टोटल टाइम। अब क्या करना है, इसको यहाँ डाल देना, आंसर मिल जाएगा सर। टोटल टाइम सर कितना, बोलेंगे सर 5x/24। अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे, 24 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो बोलेंगे हम कि सर एवरेज स्पीड जो आएगा वो कितना आ जाएगा बताना, बोलेंगे सर एवरेज स्पीड जो है वो आ जाएगा x इंटू 24/5x, x ने x को मारेगा, आंसर क्या देगा 24/5 मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में, अरे आया रे। अब अगर ये सवाल को तुम समझ गया है, t प्लस कितना 2.5t और मिला के कितना 7.5t, अच्छा है कि नहीं, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस कितना है 7.5t और टोटल टाइम t ने t को मारा, आंसर दिया 7.5 मीटर पर सेकेंड। है कि नहीं, आया कि नहीं आया, अरे आया आया। सुन बात को बढ़िया से, जितना क्वेश्चन किए हैं ना हम लोग सबको एकदम एक बार बढ़िया से सीखो और फिर करो, बुझाया बात, क्योंकि इससे ज़्यादा लेवल किसी भी एग्ज़ाम में नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड, सच्ची बता रहे हैं हम तुमको, बुझाया बात। चलो फिर ठीक है।